सो हम सबसे पहला जांचेंगे हमारे नेटवर्क की डिस्कवरी। तो नेटवर्क डिस्कवरी से होता क्या आएगा, नेटवर्क डिस्कवरी कैन ऑल्सो बी यूज टू इंस्पेक्ट यूर नेटवर्क ARP ट्रैफिक और फाइंड नेटवर्क एड्रेस यूजिंग ऑटो स्कैन मोड। ओके, तो आपको समझ में नहीं आएगा, बता देता हूँ मैं। ये क्या करता है, हमारे जो नेटवर्क से जो भी कनेक्शन से जो भी जुड़े हैं वो उनका IP एड्रेस, मैक एड्रेस वगैरह इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। और ARP का जो फुल फॉर्म होता है हमारा, वो होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ट्रैफिक। ठीक है, ये याद रखना क्या हैगा ARP। अगर आपसे पूछोगे कि ARP का फुल फॉर्म क्या होता है, बता भाई, इतना नेटवर्क करता है तो बोल देना कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ट्रैफिक। या तो तुम उससे पूछ लेना कि नेटवर्क करता, चल ARP का बता। अगर नेटवर्क वाला होगा तो बता देगा, कोई बात नहीं। विदाउट नेटवर्क वाला होगा तो कोई बात ही नहीं है फिर वो। अब उसकी आप बोल सकते हैं अबे तो इतना भी नहीं पता है चलो ठीक है, मजाक से हट के आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे अपन को चेक करने के लिए कैसे चेक करेगा, देखो पर्टिकुलर नेटवर्क को भी आप चेक कर सकते हो एंड आपको डिवाइसेस को चेक करना था उसको भी चेक कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहला यहाँ से इसको हटाता हूँ एंड यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। देन मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, देखो सबसे पहला sudo, ठीक है, नेट डिस्कवर। ठीक है, अब आप जैसी ये कमांड टाइप करते हो तो आपको -R लिखना है। एंड मैंने आपको बताया था इफ़ कॉन्फिग के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिया इफ़ कॉन्फिग। देन अगर आप चाहो तो एक पर्टिकुलर पोर्ट्स को भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो सबको भी स्कैन कर सकते हो। हम पर्टिकुलर को पहले स्कैन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं डालूँगा पर्टिकुलर, देन अब मैं डालूँ यहाँ पे स्लैश जो भैया 255 पोर्ट्स तक का लेकर आओ डेटा, जाओ। और यहाँ पे इसको हिट करके मैं देखूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर ओके इन्हें तो एरर मार दिया, यहाँ पर तो है ही नहीं कुछ, ऐसा ऐसा बता रही है ये। ठीक है, तो अपन एक काम करते, यहाँ पर इसको ऐसे, अरे सॉरी देखो यहाँ पर एक गलती हो गई मेरे से। यहाँ पर गलती ये हो गई कि 16 और 24 है। ओके, मैंने वहाँ पर कुछ और लिया, 25 लिख दिया था। अब देखते हम, तो आप देखोगे यहाँ पर ये स्कैन करना चालू करेगा। तो देखो ये यहाँ पर इनने हमको पूरी लिस्ट ला के दे दी है। तो मैं इसको ब्लर रखूँगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होता है और आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, मेरा फ़ोन से लेके मेरा लैपटॉप, मेरी मशीन, मेरा कैमरा वगैरह वगैरह, यहाँ पे सब का एक IP एड्रेस मेरे को मेंशन कर दिया है और यहाँ पे उसकी सबकी लिस्ट भी दे दी है इनने। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो। ओके, तो ये आप फाइंड कर सकते हो। और अगर आपका कि यानी कि पता नहीं कि इसका IP क्या हो सकता है, तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पर कलर स्किन करो एंड देन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क डिस्कवरी आप टाइप करके सूडो के साथ में, ओके, यहाँ पे हिट एंटर करोगे आप, तो आपको शायद हो सकता है पूरी लिस्ट ला के दे दे। हो, पूरी लिस्ट ला के दे दिया इसने हमको। तो यहाँ पर इस टाइप से ये काम करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे जैन मैप एन मैप की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जैन मैप पर मैं जाऊँगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टारगेट यानी कि मैं यहाँ पे ले लूँगा 192। ठीक है, ये 11 इसको ले लेता होगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे 24 जितना भी सब ला के दो। और यहाँ पर हम स्कैनिंग करेंगे कौन सी वाली, यहाँ पर स्कैनिंग करेंगे हम पिंग स्कैनिंग। और पिंग स्कैनिंग करके हम देखेंगे कि क्या हमको रिजल्ट देता है। तो आप देखोगे यहाँ पर पिंग स्कैनिंग में हमको यहाँ पर उन्होंने पूरी टोपोलॉजी दे दी है, यानी कि कितने नेटवर्क यहाँ पे हमारे कनेक्टेड है हमारा राउटर से। ठीक है, हमारा राउटर यानी कि कौन से इंटरनेशनल ब्रांड का, यानी कि जो भी यहाँ पे लिखा है वो क्या मालूम क्या लिख रखा है, यानी GX इंटरनेशनल BV, मैंने सी बोल दिया। एंड शाओमी कनेक्शन, वीवो फ़ोन कनेक्शन, अमेजॉन टेक्नोलॉजी वगैरह 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 वगैरह, सबके मैक एड्रेस से लेके यहाँ पर IP एड्रेस तक मेरे को इन्होंने ला के दे दिए। अब मेरे को यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है। सिंपली मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ पर जाऊँगा और क्विक स्कैन पे स्कैन कर दूँगा। तो क्विक स्कैन पे स्कैन करने पे क्या बताता हमको, देखते हैं। तो यहाँ पर ये स्कैन कर रहा, थोड़ा टाइम ले सकता है। यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पे कमांड क्या चल रही है, देखो ये nmap पे अगर आप डालोगे nmap -ta4-f और फिर वो IP एड्रेस और फिर उसके बाद में मेंशन कर दोगे ये, तो उसके यानी कि वो क्विक स्कैन करके देगा। अगर आप यहाँ पे पिंग पे जाओगे तो यहाँ पे आपको nmap और -sn लिखोगे तो यहाँ पर आपको पिंग कमांड का यूज़ करके देगा। यार ये बहुत टाइम ले रहा है। हाँ देखो ये आ गया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इन्हें बता दिया है हमको
कि हमारे कौन सा टीसीपी में पोर्ट ओपन हैगा। यहाँ पर फ़िल्टर यानी फ़िल्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरीके से फायरवॉल हैगी है एसएसएच के अंदर। एंड यहाँ पे डोमेन हमारा ओपन है, जो भी एचटीटीपी ये सब कुछ, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको ने ला के दी। तो ये पिंग स्कैन से, यानी कि पिंग स्कैन से तो हमको लेयर्स मालूम पड़ी क्या है, और क्विक स्कैन से हमको मालूम पड़ा कि क्या क्या चीज़ें ओपन है, क्या क्या चीज़ें क्लोज्ड है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो टोपोलॉजी आपको दिखाते होते हैं, टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी मीन्स के देखो, जल्दी से बड़ा करता हूँ यार, बहुत धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो टोपोलॉजी है, क्या ये बता रहा है टोपोलॉजी से कि हमारे जो लोकल होस्ट है उससे कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हमको ये भी दिखाता टोपोलॉजी, होस्ट नेम वगैरह भी दिखा रहा है यहाँ पर, ये होस्ट नेम क्या है और ये पोर्ट्स कौन कौन से ओपन है, बंद है वगैरह वगैरह, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमको इन्हें ला के देते। तो इस टाइप से जैन मैप और एन मैप काम करता है। यही चीज़ अगर मैं एन मैप के अंदर आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर जो क्विक स्कैन की यहाँ से कमांड उठाऊँगा एंड यहाँ पर मैं इसको हेड एंटर करूँगा। देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके हेड एंटर करके जैसे स्कैन पे लगाऊंगा तो जो वहाँ पे मेरे को जैन मैप ने इन्फॉर्मेशन ला के दी वो यहाँ पर मेरे को एन मैप इन्फॉर्मेशन ला के देगा। बस ये फ़र्क है कि वो यूआई इंटरफेस हैगा और यहाँ पर ये जो ये हैगा, देखो सेम टू सेम पूरा हमको इन्हें इन्फॉर्मेशन ला के दे दिया है। ये देखो ये सब कुछ वैसा के वैसे ही। तो इस तरीके से हमारा एन मैप काम करता है कमांड लाइन के थ्रू। तो आपको कमांड याद करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट यहाँ पे जैन मैप पर जाओ और जो यानी कि सही चीज़ें उस पर यूज़ करो, टोपोलॉजी वगैरह सब देख सकते हो, इसका यूज़ करो। और अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो टर्मिनल के ऊपर, तो आप करोगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा, प्रैक्टिस बनेगी आपकी। तो आई होप आज के लिए मैं इतना ही बताऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हम इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं, यानी कि मीन्स गैदरिंग मोर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस। ओके, तो हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को अगले पार्ट में देखने वाले हैं, और अगला पार्ट हो सकता है कल या परसों में आ जाए। आज तो ये वाला पार्ट आ रहा तो परसों भी आ सकता है, शिवरात्रि वाले दिन में एक काम करूँ और डाल दूंगा। तो अब जल्दी जल्दी पार्ट्स चले गए, तो प्लीज़ अब ध्यान देना अपन को। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लग रहा होगा आपको वीडियो वगैरह देखने में, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा ये वाईफाई हैकिंग वगैरह के चक्कर में मत उलझना यार, ये फोकट की चीज़ है, टाइम वेस्ट वाली चीज़ है। आप तो डायरेक्ट ये सब चीज़ें सीखो जो मेन होती है, अब वो उसमें अपने टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर दिया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अब मैं लाइव सेशन में होगा और इसके अंदर और भी चीज़ें बताऊँगा जब भी आना रहेगा। तो बाय, टाटा।